नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी को मानहानि केस में उलझाए रखने का दाव भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी पड़ गया है। दरअसल कर्नाटक के कोलार में ही राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उसके बाद इसमें इतने सियासी दावपेच और कानूनी दावपेच खेले गए कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक छीन ली गई। अब ठीक उसी अंदाज में राहुल गांधी ने मानहानि केस का बदला अमित शाह से ले लिया है, वो भी कर्नाटक में ही। दरअसल कर्नाटक में अमित शाह ने अपने कार्यक्रम में ऐसी बातें कही जिसके बाद अमित शाह पर कांग्रेस ने एफआईआर तक दर्ज करा दिया है। अब यह एफआईआर अगर मामला आगे बढ़ता है तो अमित शाह को भी कर्नाटक सस्ते में छोड़ने के मूड में तो नहीं आने वाला है। दरअसल जो भी चुनावी सर्वे आए हैं और जो रैलियों में भीड़ आ रही है वह इस बात पर मुहर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है कि कर्नाटक में सत्ता बदलने वाली है, कांग्रेस की वहां सरकार आने वाली है। राहुल गांधी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इससे भी बीजेपी वहां पर तिलमिलाई हुई है। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी किस हैसियत से कांग्रेस का चुनाव प्रचार वहां कर्नाटक में कर रहे हैं। अब जरा इन्हें कोई समझाए तो सही, राहुल गांधी किसी पद या फिर किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। उनका चेहरा, उनका कद इतना बड़ा है जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश को दिखा दिया है। वो अगर चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं तो इससे बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि केस का खेल लगातार चलता जा रहा है, गुजरात हाईकोर्ट में जज हाथ खड़े कर रहे हैं, उसके बावजूद राहुल गांधी ना घबराए हैं ना डिगे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी यह केस लड़ेंगे। वहीं कर्नाटक में अमित शाह उस बयानबाजी पर उतर आए हैं जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं और यही बयानबाजी करना अब अमित शाह को भारी पड़ने वाला है। अमित शाह, आपको याद होगा, बंगाल जाते हैं तब, बिहार जाते हैं तब, अगर चुनाव है तो उस वक्त वो आतंकवाद और पाकिस्तान की एंट्री हमेशा करते हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि कांग्रेस की सत्ता आई तो यहां दंगे भड़क जाएंगे। तो क्या लोगों को डराने की कोशिश हो रही है? और इसी के खिलाफ कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया। अमित शाह के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो गया है। इस मामले में क्या जानकारी है, दैनिक भास्कर की खबर से हम आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं कि कर्नाटक में बीजेपी में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना हो तो क्या करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में है, कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, नफरत फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा था कांग्रेस की सरकार आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। इस संबंध में जरा डिटेल में खबरों को देखते हैं कि अमित शाह के अलावा भी कुछ नेताओं के नाम हैं इसमें। कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने, नफरत फैलाने और विपक्ष की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। अमित शाह ने कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में क्या कहा गया है? शिकायत में यह लिखा गया है कि अमित शाह का भाषण झूठे बयानों से भरा हुआ था। इसका उद्देश्य झूठे और निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की इमेज बिगाड़ना था। इससे शाह रैली में आए लोगों और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भाषण देखने वालों लोगों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्यता का माहौल बनाना चाहते थे। इसलिए शिकायत में शाह के भाषण के वीडियो भी दे दिए गए हैं। एफआईआर में सेक्शन 153, 505(2), 171(G) और 120(B) का जिक्र किया है। यानी कि अब अमित शाह को भी उसी अंदाज में घेरा जाएगा। कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में है, बीजेपी को सस्ते में छोड़ने के मूड में तो नहीं है। राहुल गांधी ने भी उसी अंदाज में अब अमित शाह से बदला लेने का मन बना लिया। अगर किसी भी कद्दावर नेता का सियासी सफर खत्म करने के लिए कानूनी दावपेच का सहारा लिया जाएगा तो ठीक उसी तरीके से उन्हें माकूल जवाब भी
दिया जा सकता है। कांग्रेस ने यह मैसेज दे दिया है। यह मामला सिर्फ एफआईआर तक नहीं है, चुनाव आयोग तक भी पहुंचा है। ऐसे में अमित शाह पर क्या वाकई में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर समय का इंतजार करने के बाद एक वक्त आएगा जब अमित शाह पर कार्रवाई की जा सकती है। ये सारी चीजें कांग्रेस की कार्यशैली और चुनावी हार जीत पर भी डिपेंड करती है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उस चर्चा के दौरान यह भी पता चला, जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो बीजेपी के एक विधायक ने खुलासा किया कि वहां कर्नाटक में मुख्यमंत्री अगर बनाना हो तो कितना खर्च करना पड़ता है। बीजेपी एमएलए कहते हैं कर्नाटक सीएम का पद 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। डिंगलेश्वर स्वामी कहते हैं कि मैं धार्मिक आदमी हूं, इसलिए मुझे डिस्काउंट दिया और 40% की जगह 30% कमीशन लिया। आखिर आपकी जेब से निकाला जाने वाला पैसा कहां जा रहा है? कर्नाटक के उडुपी में राहुल गांधी ने यह बातें कही। हमने नहीं, बीजेपी के एमएलए ने कहा कि सीएम का पोस्ट 2500 करोड़ में खरीदा जा सकता है। एमएलए के बेटे करोड़ों रुपए लिए पकड़े जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, ये सब बीजेपी के लोगों ने किए हैं। बीजेपी के विधायक यह खुलासा करते हैं कि 2500 करोड़ में मुख्यमंत्री पद भी मिल जाता है। बीजेपी अब क्या सीएम पद को भी बेचने लगी है? कई ऐसे गंभीर खुलासे उन्होंने किए हैं और बहुत ही प्रभावी तरीके से यह बात भी जनता के मन में राहुल गांधी ने डालने की कोशिश की है, जो कि सच्चाई है कि कर्नाटक की जो सरकार है, जिसे जनता ने नहीं चुना है, वो राज कर रही है। जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन यहाँ बीजेपी राज कर रही है। राहुल गांधी ने इस संबंध में जो कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट भी किया है कि कांग्रेस जहां भी सरकार बनाती है वहां कोशिश होती है कि गरीब और कमजोर की मदद की जाए। यहाँ बीजेपी की सरकार है जिसे आपने नहीं चुना था। बीजेपी ने लोकतंत्र को नष्ट करके, एमएलए चोरी करके ये सरकार बनाई है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही हैं। उडुपी में जरा सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पिछले कुछ सालों से यहां पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। वैसे भी कर्नाटक में जब राहुल गांधी सभाएं कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं तो उस वक्त इतनी भीड़ आ रही है, अथाह भीड़, जिसे देखकर भाजपाई बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम को दरकिनार कर जो सियासत खेलने की कोशिश बीजेपी ने की, वह दाव भी उल्टा पड़ गया। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना उन्हें भारी पड़ा है, हिजाब बैन करना उन्हें भारी पड़ा है, हलाल के मुद्दे को आगे बढ़ाना उनके लिए काफी भारी पड़ गया, मस्जिद मदरसे पर चोट पहुंचाना भी काफी भारी पड़ गया, नफरत भरी बयानबाजी करना भी मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी को अब भारी पड़ने लगा। तो दूसरी तरफ जिस हिसाब से राहुल गांधी को फांसने की कोशिश की गई और अब राहुल गांधी उन सब बाधाओं को पार करके निखर कर सामने आते जा रहे हैं, कर्नाटक में उन्हें जनता का उतना ही अभूतपूर्व प्यार भी मिल रहा है। तो इससे बीजेपी बौखलाई है। बौखलाने के बाद उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि राहुल गांधी कर्नाटक में कर क्या रहे हैं, किस हैसियत से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने इसे बड़े बड़े अक्षरों में छापा है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि एबीपी न्यूज ने क्या कुछ लिखा है। हेडलाइन में ही है, कर्नाटक इलेक्शन 2023, राहुल गांधी किस हैसियत से कर रहे कर्नाटक का दौरा, कांग्रेस पर भड़के बीजेपी के पूर्व एमएलसी भंडारी। अब इसमें जरा देखिए कि डिटेल में क्या कहा गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के मुनप्पा भंडारी ने कांग्रेस पर जमकर सवाल दागे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी है और अब वो कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें राहुल गांधी किस हैसियत से राज्य का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है। भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विदेशों में देश के खिलाफ बोलकर भारत का अपमान किया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को राज्य का दौरा क्यों करा रही है और वो क्यों यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जरा देखिए, इन्हें दिक्कत इस बात से है कि जिस राहुल गांधी को पूरा देश प्यार करता है, जो राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो उनके साथ लाखों लोगों का हुजूम चल पड़ा, उस राहुल गांधी की हैसियत ये बीजेपी के पूर्व एमएलसी पूछ रहे हैं। उन्हें तो खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जो राहुल गांधी पर जितने भी कार्रवाई हुए हैं,
क्या वो जनता की नजर में न्याय है, या फिर गुजरात में जिस हिसाब से जज घबराए हुए हैं वो क्या जुडिशरी का सबसे स्वर्णिम काल है? इसका जवाब तो इन्हें देना चाहिए। और कर्नाटक में जब राहुल गांधी गरज रहे हैं तो बीजेपी वाले तिलमिला रहे हैं, क्योंकि सर्वे में भी हार हो रही है और जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जो लोगों का हुजूम मूड बता रहा है, उन सब में भी बीजेपी की राहें काफी मुश्किल दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में सही मानहानि केस का रिवेंज थोड़ा बहुत तो सही, लेकिन अमित शाह से ले जरूर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।